हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 14, जिसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में का बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज पास्ड इन 1986। जो सीपीए एक्ट था वो 1986 में पास हुआ था और 1987 में इम्प्लीमेंट हुआ था। सबसे पहला सवाल है, हु इज़ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर की मीनिंग है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर हम पढ़ते हैं। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स और यूज सर्विसेज अगेंस्ट एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है उसके बदले में पैसे पे करके हम गुड्स का कंज्यूम करते हैं और सर्विसेज का यूज़ करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। कौन कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं? ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर के जितने भी प्रॉब्लम्स या झगड़े हैं उनका कम खर्चे पर जल्दी से जल्दी निपटारा करना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज कस्टमर। कस्टमर इज अ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट। जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट को खरीदता है वो कस्टमर कहलाता है, और जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर। कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितने राइट्स गिवन है? 6 राइट्स। सबसे पहला राइट है राइट टू चूज, कि कंज्यूमर जो है किसी भी टाइप का प्रोडक्ट को चूज कर सकता है मार्केट में। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट का यूज कर सकता है जो उनके हेल्थ के लिए सेफ हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को यहाँ पर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है वो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, एक्सपायरी डेट एट्सेट्रा। राइट टू बी हर्ड, अगर कंज्यूमर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिससेटिस्फाइड है तो कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर अगर किसी भी डिफेक्टिव गुड्स के रिगार्डिंग उसको रिलीफ्स मिल सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करना उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलीफ्स के रिगार्डिंग। तो ये 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है? 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर इग्नोरेंस। यहाँ पर कंज्यूमर अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ही अवेयर नहीं है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करना। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, काफ़ी लेवल पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं है तो यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नीड फॉर सर्वाइवल, अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो उसे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा। यूज़ ऑफ सोशल रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेस जितने भी सोशल रिसोर्सेज का यूज़ करता है उससे अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के हेल्थ वेलफेयर के लिए काम करे और उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। एथिकल जस्टिफिकेशन, एथिकल जस्टिफिकेशन के अंदर मॉरल ड्यूटी को, किसी भी बिजनेस की मॉरल ड्यूटी ये बनती है कि वो अच्छे एथिक्स को फॉलो करे बिजनेस के लिए। विदाउट एथिक्स बिजनेस जो है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी के बराबर माना जाएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि जो बिजनेस है वो इलीगल है या फिर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसकी इमेज को स्पॉइल कर सकता है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा कंज्यूमर, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये 5 लोग हैं जो किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग केस फाइल कर सकते हैं। 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी, अगर कोई भी कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है तो वो जो केस फाइल कर सकता है वो 3 लेवल पे कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। स्टेट के अंदर एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर और उसमें से एक वुमेन। नेशनल के अंदर एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। इस कमेटी को अपॉइंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करती है और नेशनल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लेम लिमिट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक के केसेस की सुनवाई होती है, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल पे 1 करोड़ से ज़्यादा। फर्दर अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अनसेटिस्फाइड हैं तो हम स्टेट लेवल पे केस फाइल कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे अनसेटिस्फाई होने पे नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल से सुप्रीम कोर्ट में। एज लिमिट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में सभी में मेंबर्स की एज लिमिट 35 ईयर्स की होनी चाहिए। नॉलेज, सभी के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए बट नेशनल लेवल पे एक्स्ट्रा नॉलेज होनी ज़रूरी है। होल्डिंग लिमिट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल पे या तो होल्डिंग लिमिट मेंबर्स की 5 साल तक होनी चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट में 65 ईयर्स ऑफ एज,
स्टेट में 67 ईयर्स ऑफ एज और नेशनल में 70 ईयर ऑफ एज। इनमें से जो पहले टर्म पूरी करेगा उस हिसाब से वो पर्सन रिटायर हो जाएगा। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी बनती है? एक्सरसाइज राइट्स, कंज्यूमर को अपने राइट्स का रेगुलर यूज़ करना चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वालिटी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इंसिस्ट ऑन गेटिंग कैश मेमो, कैश मेमो का मांगना ज़रूरी है किसी भी सेलर से। वाइज बाइंग, किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज करना है इसके रिगार्डिंग कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए। गेट द जेन्युइन ग्रीवियंसेस रिड्रेस, कंज्यूमर की हर झगड़े का निपटारे के लिए एक रिड्रेसल मशीनरी का होना ज़रूरी है। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी कंज्यूमर केस फाइल करता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? एडमिशन ऑफ कंप्लेंट, 21 दिनों के अंदर जो है नोटिस अपोजिट पार्टी को जाता है और अपोजिट पार्टी को 30 दिनों के अंदर रिप्लाई करना पड़ता है। डिटर्मिनिंग द डिफेक्ट इन गुड्स, जो भी गुड्स हैं वो लेबोरेटरी में सेंड किए जाते हैं ताकि उसका डिफेक्टिव पता कर सकें और उसकी रिपोर्ट अपोजिट पार्टी को भेजी जाती है। ऑर्डर ऑफ द फॉर्म एंड कमीशन, फॉर्म और कमीशन से क्या ऑर्डर आएंगे? या तो प्राइस रिफंड कर दिया जाए, या फिर डिफेक्ट को रिमूव किया जाए, या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस डिसकंटिन्यू कर दें, या फिर गुड्स को रिप्लेस कर दें। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर कोई भी कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है जजमेंट से तो वो अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर 30 दिनों के अंदर अपील करना पड़ता है और वहाँ पर 25,000 या 50% वैल्यू ऑफ केस, इन दोनों में से कम जो है उतना अमाउंट जमा कराना पड़ता है। स्टेट कमीशन में अगर जजमेंट से वो ना खुश है तो वो 30 दिनों के अंदर नेशनल कमीशन पे केस फाइल कर सकता है और 30,000 रुपये या फिर 50%, इन दोनों में से जो कम है उतनी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। नेशनल कमीशन में अगर डिससेटिस्फाइड है तो सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल कर सकता है 30 दिनों के अंदर। 50,000 या फिर 50% वैल्यू ऑफ केस, इन दोनों में से कम जो अमाउंट है वो जमा करानी पड़ेगी। पेनल्टीज, कंज्यूमर अगर कोई भी गिल्टी माना जाएगा तो उसको पेनल्टीज होंगी, या तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन होगा। इम्प्रिजनमेंट कम से कम 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, और फाइन जो है 2,000 रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का होगा। रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग? कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेकन करना, एडवाइस करना कंज्यूमर को, कंज्यूमर के प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, या फिर कंज्यूमर को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 और 2019 जो लेटेस्ट एक्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले रेगुलेटर, कि किसी भी बिजनेस के अंदर रेगुलेटर की तरह काम करने के लिए 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं थी, बट 2019 में CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप हुई है। एक्ट CPA एक्ट 1986 24 दिसंबर को पास हुआ था, जो 2019 है वो 8 जुलाई को। ज्यूरिस्डिक्शन लिमिट, CPA में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक के केसेस लड़े जाते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट में और 1 करोड़ से ज़्यादा नेशनल में। यहाँ पर 1 करोड़ तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट में, 1 से 10 करोड़ तक के केसेस स्टेट में और 10 करोड़ से ज़्यादा नेशनल में। ई कॉमर्स, CPA के अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी 1986 में, बट 2019 में सारी डीलिंग ई कॉमर्स के थ्रू होती है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर जजमेंट से ना खुश है तो कितने दिनों के अंदर हम अपील कर सकते हैं? इसमें 30 दिनों के अंदर, इसमें 45 दिनों के अंदर। मीन्स एंड वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, इसके अंदर बिजनेस जो है वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और सही मेथड्स अपनाएगा बिजनेस को करने के लिए, अगर उसे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग इलीगल एक्टिविटी का फाइंड आउट पता लगता है तो वो इंटरवीन करके उनकी बिजनेस की इमेज को स्पॉइल कर सकती है। कंज्यूमर सेल्फ हेल्प, यहाँ पर कंज्यूमर को खुद की मदद खुद से करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से कर सकता है? हर एक कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करके और उनको उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग अवेयर करके। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, कौन कौन सी टाइप की लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है कंज्यूमर को? बिजनेस एसोसिएशन, ये बिजनेस एसोसिएशन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं उसको फॉलो करता है हर बिजनेस। FICCI और CII, FICCI जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये बिजनेस एसोसिएशन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं उनको हर एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। लीगल प्रोटेक्शन के अंदर ये सारे एक्ट पास हुए हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन 1954,
एग्रीकल्चर एक्ट 1937 और स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।